नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडिया रिवॉल्यूशन पर। यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साइड में दिए हुए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में घंटी का आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और पाएं वीडियो सबसे पहले। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर पशुपालकों का यही सवाल रहता है कि क्यों आज भारत देश में 100 डेयरियाँ खुलती हैं तो 90 डेयरियाँ बंद हो जाती हैं, और यदि एक दूध की कंपनी खुल जाती है, नकली दूध बनाने की यदि कंपनी खुल जाती है तो वह बहुत अच्छी प्रकार से फलती फूलती है। तो यह एक विकट समस्या बन चुकी है, जिसका समाधान यही हो सकता है कि किस प्रकार से देश में अधिक से अधिक दूध उत्पादन किया जाए। और मेरी उन सभी व्यूअर्स या चैनल देखने वालों से विनम्र हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया कर पैकेट का दूध बिल्कुल भी ना खरीदें। नकली दूध यह होता है, देश में जो दूध उत्पादन है वह केवल 14% है। गायों का, भैंसों का, सभी प्रकार का दूध मिलाकर केवल 14% दूध उत्पादन होता है, लेकिन जो दूध की खपत है देश में वह 54% है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना नकली दूध इस देश में बनता है। तो किस प्रकार से इस समस्या का निजात किया जा सके, तो सीधी बात यही है कि दूध बनाने के बारे में आज इस वीडियो में बात की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी किसानों को, पशुपालकों तक यह बात पहुंच सके। यह देश के हित में है, एक रिवॉल्यूशन इस देश में आनी चाहिए। इसी बात को लेकर इस चैनल का नाम मैंने इंडिया रिवॉल्यूशन चैनल रखा है। और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से दूध उत्पादन अपने पशु का बढ़ाएं। तो सर्दियों में, अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, जनवरी का महीना, तो पशुपालक का यही वो रहता है कि कौन सा हरा चारा या किस प्रकार की चीज़ उनके पशु का दूध बढ़ा सकती है। बहुत सारे टॉनिक बताए जाते हैं, ये टॉनिक कुछ काम के नहीं होते हैं, बिल्कुल 0 लेवल इनकी कैपेसिटी होती है। हाँ, कुछ चीज़ों में हम ये सोच सकते हैं कि भाई कोई टॉनिक काम कर जाता है, कोई दवाई गोली काम कर जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये प्रकृति से ऊपर हो गए। किस प्रकार प्राकृतिक तरीके से अपने पशु का दूध उत्पादन क्षमता व दूध बढ़ाया जा सकता है, एक अच्छा डेयरी व्यवसाय को लाभकारी व्यवसाय से सिद्ध किया जा सकता है। ब्रीडिंग या पशु सेल करने के अलावा दूध उत्पादन बढ़ाकर भी इस व्यवसाय को लाभकारी सिद्ध किया जा सकता है। तो वैसे ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, यदि बात पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए, और किसी प्रकार का कमेंट यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं कि कोई वीडियो वैसी आपको जो चाहिए वह है या नहीं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा हरा चारा खिलाएं। तो जई जो होती है, स्क्रीन में आप अपने सामने फ़ोटो देख सकते हैं, जई जो होती है वह पशु के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जितनी भी हमारे फलीदार फसलें होती हैं, जैसे कि जितनी भी प्रकार की दालें होती हैं, सोयाबीन की दाल होती है, चने की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, मसूर की दाल होती है, और जितनी भी प्रकार की हमारी दालें होती हैं, वो जो फलीदार फसलें होती हैं वह पशु का दूध उत्पादन बढ़ाने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम इनमें पाया जाता है, अलग अलग तरह के विटामिन इनमें पाए जाते हैं। इनसे बढ़कर कोई लीवर टॉनिक या किसी प्रकार का मिल्क टॉनिक या किसी प्रकार का कोई भी दवाई गोली इनसे ऊपर नहीं हो सकती है। तो अपने पशु को हम हरे चारे के तौर पर जई खिला सकते हैं। जौ की तासीर वैसे तो ठंडी होती है, लेकिन जौ को भी पशुओं को खिलाया जा सकता है, क्योंकि सर्दियों में ये उगाई जाती है। अगर इसको ना पकाया जाए, अनाज इसका ना तैयार किया जाए और इसको हरे चारे के तौर पर पशु को खिलाया जाए तो ये बहुत ही अच्छी सिद्ध होती है। दूसरी जो हम बरसिम इन दिनों में खिलाते ही हैं, अक्सर सभी पशुपालक खिलाते होंगे, तो बरसिम भी फलीदार फसल होती है। वैसे तो हम लोग इसको कच्चा काट लेते हैं, यानी कि 4-5 बार इसको दोबारा काटने के लिए छोड़ देते हैं कि एक बार काटा, दोबारा काटा, फिर तीसरी बार काटा। लेकिन यदि इसको आखिरी बारी में पका दिया जाए तो इसको फली के रूप में यदि पशु को खिलाया जाता है तो यह अवश्य पशु के लिए बहुत अच्छी सिद्ध होती है। मेथी जो होती है, मेथी भी एक फलीदार फसल मानी गई, और मेथी के बारे में आपने बहुत सारी नेट पर वीडियोस देखी होंगी। वह किसी प्रकार की भ्रामक वीडियो नहीं है, वह पशु के लिए ज़रूर ही फ़ायदा करती है। मेथी बहुत ही अच्छी होती है पशु के लिए, और यदि हरी मेथी और फली आई हुई मेथी आपको कहीं से मिल जाती है तो 15-20 दिन, महीना, जितना भी आपको मिले पशु को खिलाएं, वह बहुत ही अच्छी होती है। हाँ, कुछ मामलों में वह पशु को गर्मी कर सकती है, तो ध्यान रखें कि आपका पशु ज्ञापन है या उसको कोई किसी प्रकार का नुकसान वह कर रही है तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं।
यह केवल सलाह के तौर पर है, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात मानें, पहले आजमाएं और फिर ही मानें। और अब हम बात करेंगे कि पशुओं को क्या खिलाया जाए। हमारे यहाँ पर गाजर आप सब जानते हैं, गाजर को कच्चा खिलाना है, रॉ मटेरियल के तौर पर। इसको किसी प्रकार से इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सीधे मार्केट में से खरीद कर लाना और पशु के सामने डाल देना। प्रतिदिन प्रति पशु, यानी कि एक पशु को प्रतिदिन 1 kg दूध निकालने के बाद आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम को गाजर खिलानी है। गाजर में क्या पाया जाता है, यह बहुत ही आवश्यक सूचना है। गाजर में 5% आयरन, 5% मैग्नीशियम, पोटेशियम और बहुत सारे विटामिन जैसे विटामिन ए, B1, B2, B3, B6 और इसमें विटामिन सी 12%, यानी कि 100 kg गाजर में 12 kg इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का क्या काम होता है? अक्सर हमारा पशु जब दूध नहीं देता या सही से पाउच में नहीं आता है तो डॉक्टर उसको विटामिन सी का इंजेक्शन लगाता है, स्कोर्बिक एसिड का इंजेक्शन उसको इंजेक्ट करता है। उसमें कुछ भी नहीं होता, वह विटामिन सी का काम करता है जिससे पशु दूध उतार लेता है। या फिर कई बार ऑक्सीटॉक्सिन हम यूज़ करते हैं। तो विटामिन सी बहुत ही अच्छा होता है पशु के लिए। सिट्रस फ्रूट्स में ये ज़्यादातर पाया जाता है, यानी कि जितने भी हमारे खट्टे मीठे फल होते हैं उनमें, जैसे कि नींबू होता है, संतरा होता है, उनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गाजर में भी यह 12% होता है और कार्बोहाइड्रेट इसमें 9% होते हैं, प्रोटीन इसमें 3% होता है, फैट इसमें बिल्कुल 0.2% होता है। इसीलिए फैट के चक्कर में गाजर को बिल्कुल ना खिलाएं। इस प्रकार से यदि आप अपने पशु को 1 महीने के लिए गाजर खिला देते हैं तो पशु का दूध उत्पादन बहुत ही अच्छी प्रकार से रहता है और पशु मतलब अपने शरीर में पूरी तरह पोषक तत्वों की कमी दूर करके अच्छी प्रकार से वर्ष भर दूध देता है। हमें ये पूरा साल खिलाने की ज़रूरत नहीं होती, केवल 1 साल में 1 महीना यदि सर्दियों में आप खिलाते हैं तो ये काफ़ी रहता है। वैसे भी गाजर की जो तासीर होती है वह हल्की सी गर्म तासीर होती है और अगर सर्दियों में इसको सेवन पशु करता है तो ये बहुत ही अच्छा होता है और इंसानों के लिए भी खून साफ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। चुकंदर मूसला जड़ वाला फल होता है, उसमें भी बहुत अच्छे विटामिन पाए जाते हैं। यदि 1 महीना पशु को चुकंदर खिलाया जाता है तो वह भी बहुत अच्छा लाभकारी सिद्ध हो सकता है उसके लिए। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि गाजर के ऊपर ऐसा क्या खिलाया जाए कि गाजर फ़ायदा करे, क्योंकि गाजर कई बार नुकसान भी कर जाता है। तो गाजर के खिलाने के बाद प्रतिदिन पशु को 200 ग्राम गुड़, यानी कि 1 डली, यानी कि 1 पीस जो गुड़ का होता है वह पशु को ज़रूर खिलाएं, तभी गाजर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, अन्यथा तो गाजर नुकसान भी कर सकता है। पशु के मुंह के कांटे ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादा गाजर खाने से, उनकी जाड़ खट्टी हो जाती है, यानी कि जो उनका जबड़ा होता है वह खट्टा महसूस करता है और पशु न्यार खाना या बाट खाना भी कम कर देता है। इसीलिए गाजर के बाद पशु को गुड़ ज़रूर खिलाएं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नमस्कार दोस्तों।